नमस्कार साथियों, जय हिंद। विजडम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों कल की क्लास में हमने राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की थी। आज हम भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक एक करके प्रश्न लेते हैं भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी मिस्र। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका या मिस्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। अब एक एक करके देख लेते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, है ना। तो उपराष्ट्रपति 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 राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 63 अनुच्छेद 63। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। एक उपराष्ट्रपति होगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो अनुच्छेद नंबर 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति का पद, यानी कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अगला है अनुच्छेद 65। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति द्वारा। तो अनुच्छेद नंबर 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। उपराष्ट्रपति करेगा। अनुपस्थिति का मतलब क्या हुआ कि जैसे राष्ट्रपति विदेश चला गया या फिर उसकी मतलब मृत्यु हो गई या फिर अनुपस्थित मतलब कि एब्सेंट है, तो उस समय उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। अगला है अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 अनुच्छेद
66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, है ना, शर्तें नियम निर्धारण अनुच्छेद नंबर 66 में है। यानी कि उपराष्ट्रपति उसके पद के लिए योग्यताएं हैं, शर्तें हैं, उसका निर्वाचन है, वो निर्वाचन किस प्रकार किया जाएगा। तो अनुच्छेद नंबर 66 में उपराष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं शर्तें एवं निर्वाचन। अनुच्छेद नंबर 66 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति पद हेतु क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या शर्तें होनी चाहिए एवं निर्वाचन किस प्रकार होगा। योग्यताएं, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष पूर्ण हो चुका, फिर किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, फिर उसका निर्वाचन है वो एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? निर्वाचक मंडल द्वारा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें निम्न सदस्य होते हैं। अब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें निम्न सदस्य होते हैं। अब सदस्य कौन कौन होंगे? तो उसमें पहले नंबर पे लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी सदस्य है ना, निर्वाचित और मनोनीत दोनों होंगे। सभी सदस्य राज्यसभा के सभी सदस्य, मतलब कह सकते हैं कि इसमें लोकसभा के सभी सदस्य यानी कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत। अब जैसे लोकसभा और राज्यसभा, इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है या कौन भाग नहीं लेता है। तो इसमें एक बात का और ध्यान रखना, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। इसमें राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य है या फिर कोई भी सदस्य भाग नहीं लेता, तो इसमें स्टार बना के लिख लेना। इसमें राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो इसमें आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। तो कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य, यानी कि कह सकते हैं कि संसद के सभी सदस्य, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है संसद। क्या बनी है? संसद, है ना। तो संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। अंग पूछे तो कितने अंग है? 3 अंग है। उसमें राष्ट्रपति सम्मिलित हो जाता है। तो लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के, यानी कि संसद के सभी सदस्य, संसद के सदस्य
संसद के सदस्य भाग लेते हैं इसमें। अब देखिए उपराष्ट्रपति से संबंधित हमने अनुच्छेद देखे। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं, शर्तें एवं निर्वाचन का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वो एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं? संसद के सभी सदस्य। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य, यानी कि मनोनीत सदस्य भी उसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। क्लियर है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन 1 लोकसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन 2 राज्यसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन 3 विधानसभाओं के सभी सदस्य और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इसमें भाग नहीं लेते हैं। कौन नहीं लेते हैं? विधानसभाओं के सभी सदस्य या फिर विधानसभाओं के सदस्य। तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 67 67 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल एवं हटाने की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल एवं हटाने की प्रक्रिया, अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल एवं हटाने की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल एवं हटाने की प्रक्रिया। कार्यकाल एवं हटाने की प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे ही आरपीएफ का एग्ज़ाम नज़दीक आएगा उस समय हम सब्जेक्ट वाइज मैराथन क्लास लेके आएंगे, यानी कि पॉलिटिकल साइंस की 4-5 घंटे की मैराथन क्लास लेके आएंगे। उसमें लगभग 100 से ज़्यादा तो टाइप किए हुए प्रश्न होंगे। फिर ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करेंगे, लगभग 2000 के नज़दीक प्रश्न बन जाएंगे। तो पॉलिटिकल साइंस में कोई भी प्रश्न उससे बाहर नहीं जाएगा। जैसे ज्योग्राफी हो गई उसकी भी मैराथन क्लास आएगी, हिस्ट्री की भी मैराथन क्लास आएगी। और जो बीएसटीसी का बैच है, बीएसटीसी के बैच में हिंदी और राजस्थान का जो भी पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है या फिर इकोनॉमी है, कल्चर है, तो उसका सारा मैराथन क्लास लेंगे। कब? बीएसटीसी का तो 30 जून को एग्ज़ाम है, तो लगभग 20 तारीख से मैराथन क्लासें स्टार्ट हो जाएगी बीएसटीसी बैच के लिए। और आरपीएफ के लिए जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आएगा उस समय हम मैराथन क्लास लेके आएंगे और सारे प्रश्न पूरी क्लास में से प्रश्न वहीं से उठेंगे, है ना। तो अनुच्छेद 67 में क्या है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल एवं हटाने की प्रक्रिया। अब देखिए कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 5 साल। कितना साल होता है? 5 साल। हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया क्या है? यानी कि हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में। हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। तो अनुच्छेद 67 में क्या है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल एवं हटाने की प्रक्रिया। कार्यकाल कितना है? 5 साल। और हटाने की प्रक्रिया यानी कि हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है।
अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 68 यानी कि अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 में बताया गया है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो यथाशीघ्र उस पद को भर देना चाहिए, यानी कि यथाशीघ्र उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए, चुनाव हो जाना चाहिए। तो यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो यथाशीघ्र निर्वाचन हो जाना चाहिए। अनुच्छेद 68 में बताया गया है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली है यानी कि रिक्त है तो यथाशीघ्र उसके पद के लिए चुनाव हो जाना चाहिए। अब इसमें समय सीमा तय नहीं है कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो जाना चाहिए, 1 साल के अंदर अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए तो फिक्स है 6 महीने यानी कि 6 माह में चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो राष्ट्रपति के लिए, तो इसमें एक पॉइंट और लिख लेते हैं, चुनाव के लिए कोई समय सीमा तय नहीं। चुनाव के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। इसमें एक पॉइंट और लिख लेना कि राष्ट्रपति के चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर, पद रिक्त होने पर 6 माह के भीतर निर्वाचन हो जाना चाहिए। तो इसमें अनुच्छेद 68 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का अगर पद खाली है, उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो यथाशीघ्र निर्वाचन हो जाना चाहिए। चुनाव के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर इतने समय के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए, निर्वाचन हो जाना चाहिए, तो आपको ऑप्शन देगा, ऑप्शन ए में 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह या कोई समय सीमा तय नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोई समय सीमा तय नहीं है। अगर पूछ ले कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने समय के भीतर उसका निर्वाचन हो जाना चाहिए, तो ऑप्शन ए 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह या कोई समय सीमा तय नहीं है, तो 6 माह हो जाना चाहिए। ठीक है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69, इसमें लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति की शपथ। उपराष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति की शपथ। तो अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। तो ये थे उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, प्रश्न था हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अब हमने उपराष्ट्रपति का पोस्टमार्टम कर दिया पूरा, है ना। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के अंदर बताया गया है कि उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा।
कैसा सभापति? पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। यानी कि राष्ट्रपति गायब है, यानी कि विदेश गया हुआ है या फिर उसने त्याग पत्र दे दिया है, तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। अगला है अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं, शर्तें एवं उसका निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें सदस्य कौन कौन होते हैं? संसद के सदस्य, यानी कि लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। मनोनीत सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं, लेकिन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य है वो भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। फिर इसमें राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, यानी कि संसद के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। फिर है अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल एवं हटाने की प्रक्रिया। कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है और हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, ना कि लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। अगला है अनुच्छेद 68, यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो यथाशीघ्र निर्वाचन हो जाना चाहिए। यानी कि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र दे दिया है, तो यथाशीघ्र, मतलब कोई टाइम का कोई उल्लेख नहीं है कि इतने समय के भीतर भीतर हो जाना चाहिए, यानी कि यथाशीघ्र हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 माह के भीतर निर्वाचन हो जाना चाहिए। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख से संबंधित अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 69। तो यहां तक क्लियर। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद है संविधान में प्रारंभ से ही है? ऑप्शन बी, एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया है। ऑप्शन सी, एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है। और ऑप्शन डी, राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करता है। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 2, उपराष्ट्रपति का पद, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रारंभ से ही है। उपराष्ट्रपति का पद संविधान में प्रारंभ से ही है। ठीक है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन बी, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन सी, वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। और ऑप्शन डी, वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी कि सत्य कथन के बारे में आपको बताना है। कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो उपराष्ट्रपति के संबंध में सत्य कथन, वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। लोकसभा का पदेन अध्यक्ष तो लोकसभा अध्यक्ष होता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। फिर वह राज्यसभा का पदेन सदस्य अध्यक्ष होता है, यानी कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अभी मैंने बताया कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। फिर वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल गलत बात है। वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, बी, उपराष्ट्रपति, सी, प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी, स्पीकर। ऑप्शन डी को आप लोकसभा अध्यक्ष भी मान सकते हो, स्पीकर या फिर लोकसभा अध्यक्ष एक ही है। तो प्रश्न आपके सामने, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? ऑप्शन ए, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ऑप्शन सी, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। और ऑप्शन डी, राज्यसभा के सभी सदस्य। प्रश्न नंबर 5।
प्रश्न नंबर 5, उपराष्ट्रपति के चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन लोकसभा और राज्यसभा के दोनों निर्वाचित सदस्य, अभी हमने देखा था, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित का उल्लेख है यहाँ पर, मनोनीत भी होते हैं, निर्वाचित के साथ में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के सदस्य, अभी मैंने एक बात बोली थी कि लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के 3 अंग होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, आर्टिकल 66 राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्या है, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य नहीं हो सकते क्योंकि उसमें लोकसभा के भी आएंगे, और यहाँ पर सभी निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित का उल्लेख आ गया मतलब नहीं हो सकता। राज्यसभा के सभी सदस्य नहीं हो सकता, उसमें लोकसभा के भी आएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर पूछ ले कि उपराष्ट्रपति का चुनाव तो अनुच्छेद 66 में। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? अधिकतम आयु पूछी है, 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष या कोई सीमा नहीं है। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु 65 वर्ष नहीं होती है, 70 वर्ष भी नहीं होती है, 75 वर्ष भी नहीं होती है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोई समय सीमा नहीं, यानी कि न्यूनतम आयु बराबर 35 वर्ष। अधिकतम आयु बराबर कोई सीमा नहीं, तो प्रश्न क्या था? उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु, तो अधिकतम आयु की कोई समय सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। न्यूनतम आयु तो 35 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन अधिकतम आयु कितनी भी हो सकती है, कोई समय सीमा तय नहीं है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति या समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति या समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। राष्ट्रपति के चुनाव में भी यही पद्धति अपनाई जाती है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? सीधी बात कहें तो स्कूल में जैसे अपने जब हम 4वीं 5वीं क्लास में 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ते थे तब बाल सभा होती थी। उस समय एक अध्यक्ष बनाया जाता, तो कोई एक लड़का खड़ा होके वो नाम लेता कि मैं खेमाराम को अध्यक्ष बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसमें फिर कितने सदस्य, सर ने नियम बना रखे थे कि कम से कम 5 जने इसका अनुमोदन करना जरूरी है, तो पीछे 5 जने खड़े होते और कहते कि हम इसका अनुमोदन करते हैं, तो फिर वो अध्यक्ष बन जाता। तो इसमें क्या प्रश्न पूछा है? उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना, यानी कि वो प्रस्ताव लेके आता कि मैं खेमाराम को अध्यक्ष बनाना चाहता हूँ, ऐसे कितने सदस्य? तो उपराष्ट्रपति के कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 5, 10, 15 या 20। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 8, कितने सदस्य होने चाहिए? कम से कम 20 सदस्य होने चाहिए। कितने सदस्य होने चाहिए? कम से कम 20 सदस्य होने चाहिए। और अनुमोदक, प्रस्तावक तो 20 हो गए, पर अनुमोदक कितने होने चाहिए? अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन की
निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्य अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए, यानी कि अनुमोदक कितने होने चाहिए, 5, 10, 15 या 20। जैसे खेमाराम को अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव तो 5 जने लेके आए हैं, ठीक है, फिर अनुमोदन करेंगे को 5 जने अनुमोदन करेंगे कि मैं खेमाराम को ये इसका प्रस्ताव मुझे स्वीकार है, ऐसे 5 जनों ने कर दिया तो वो बन जाएगा, नहीं तो फिर वो कोई दूसरा ही बनेगा। तो इसमें अनुमोदन कितने का आवश्यक है, तो अनुमोदन भी 20 जनों का, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, 20 अनुमोदक होने आवश्यक है। अगला प्रश्न, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा कराना पड़ता है, जमानत राशि कितनी होती है, उपराष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी होती है, 10,000 रुपये, 15,000, 18,000 या 20,000 रुपये। सही उत्तर देते कमेंट कर दीजिए, इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि कितनी होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि कितनी होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि कितनी होनी चाहिए। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि 15,000 रुपये होनी चाहिए। अब प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रपति थोड़ा अब देखिए, जमानत राशि, राष्ट्रपति के लिए जमानत राशि, यहां पर उपराष्ट्रपति के लिए जमानत राशि, उपराष्ट्रपति के लिए जमानत राशि, राष्ट्रपति के लिए जमानत राशि कितनी होनी चाहिए, 15,000 रुपये, और उपराष्ट्रपति के लिए भी 15,000 रुपये होनी चाहिए। अब देखिए, ये जमानत राशि कहाँ जमा की जा सकती है, ये आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा की जा सकती है और निर्वाचन आयोग के पास भी जमा की जा सकती है। अब एक प्रश्न अभी जस्ट हमने पीछे देखा था कि प्रस्तावक और अनुमोदक उपराष्ट्रपति के लिए कितने होने चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, ये तो है उपराष्ट्रपति के लिए। उपराष्ट्रपति के लिए तो राष्ट्रपति के लिए कितने होने चाहिए, राष्ट्रपति के भी देख लेते हैं साथ में। राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक कितने होने चाहिए, 50 और अनुमोदक भी 50, जमानत राशि 20,000 रुपये, सॉरी 15,000 रुपये, ठीक है। अगला प्रश्न, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है। पुनर्निर्वाचन कुछ भी नहीं, एक से अधिक बार प्रतिबंध है, अधिकतम 2 बार के लिए पुनर्निर्वाचित हो सकता है या अधिकतम 3 बार के लिए पुनर्निर्वाचन हो सकता है। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11, उपराष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुछ भी नहीं, मतलब पुनर्निर्वाचन का कोई प्रावधान नहीं है ना। उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है, कोई प्रावधान नहीं है, कितनी भी बार हो सकता है। अब राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 57, आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का उल्लेख किया हुआ है। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है या करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं, राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय या राज्यसभा अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 है,
भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं या कौन तय करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 71 में दिया हुआ है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों की सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो प्रश्न 12, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद कौन तय करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय तय करता है। अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद है उनकी सुनवाई केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अभी हमने देखा था, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 5.5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अभी हमने देखा था, कौन से अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 67 में हमने देखा था कि उस उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 67 में हमने देखा कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। चलिए अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? यानी कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर मुख्य न्यायाधीश? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है गोपनीयता की? सॉरी, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति दिलाता है। अनुच्छेद 69 के अंतर्गत, अनुच्छेद 69 के अंतर्गत। अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति की शपथ है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो प्रश्न क्या था? उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। अनुच्छेद 69। और राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करता है? यानी कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किससे देता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को,
लोकसभा अध्यक्ष को या मुख्य न्यायाधीश यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश को। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को। इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन मिलता है? उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 18,000, फिर 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख। प्रश्न नंबर 16, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में मतलब वेतन कितना है? उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए होता है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए और उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपए। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन यानी कि किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन है वो किसके समतुल्य मिलता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समतुल्य। तो प्रश्न नंबर 17 आपके सामने, किसके समतुल्य यानी कि किसके बराबर वेतन मिलता है? उपराष्ट्रपति को किसके बराबर वेतन मिलता है? किसके रूप में? राज्यसभा के सभापति के रूप में पूछा है। उपराष्ट्रपति को तो 4 लाख रुपए मिलता है, लेकिन सभापति के रूप में उसको किसके समतुल्य मिलता है? लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के बराबर वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? यानी कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हुआ नहीं अभी तक और उसको हटाना है। हटाने का अधिकार किसको है? राज्यसभा को, लोकसभा को, संसद को या सर्वोच्च न्यायालय को। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने, उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद को। किसको? संसद को, क्योंकि इसका उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसने किया? संसद ने किया। संसद में लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा प्लस राज्यसभा के सदस्यों ने, तो संसद को हटाने का अधिकार है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो, अपना कार्य पूर्ण करने में अक्षम हो या उपरोक्त सभी मामलों में। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो, अपना कार्य करने में अक्षम हो और उपरोक्त सभी मामलों में। तो कल हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, तब ये पढ़ा था कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा कब? जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो, अपना कार्य करने में अक्षम हो या विदेश यात्रा पर हो, तो उपरोक्त सभी मामलों में। प्रश्न ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के शेष समय तक अपने पद पर आसीन रहता है, अधिकतम 6 माह तक अपने पद पर आसीन रहता है, अधिकतम 1 वर्ष तक अपने पद पर आसीन रहता है और अधिकतम 1 माह तक पद पर आसीन रहता है। प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो वो कितने समय तक राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहता है? प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है, अधिकतम कितने समय तक रह सकता है? अधिकतम 6 माह तक रह सकता है। उपराष्ट्रपति का अगर पद खाली हो जाए तो उसमें क्या प्रावधान है कि यथाशीघ्र निर्वाचन हो जाना चाहिए, ठीक है? उसमें मतलब टाइम का कोई उल्लेख नहीं है, कभी भी हो सकता है। तो अधिकतम 6 माह राष्ट्रपति के लिए। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? बिल्कुल आसान प्रश्न और पूछा जाने वाला प्रश्न है।
डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक, जे बी कृपलानी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? 2 पूर्ण अवधियों के लिए, है ना? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीवी गिरी, बीडी जत्ती या एम हिदायतुल्लाह। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए, 2 पूर्ण अवधियों के लिए, एक अवधि 5 साल की, कितने साल की? 5 वर्ष की। तो 5 वर्ष की तो कितने अवधि? 2 बार, यानी कि लगातार 10 बार, 10 साल, लगातार 10 साल। किसने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए? निर्विरोध नहीं चुने गए। निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्लाह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या के आर नारायण। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में कौन निर्विरोध नहीं चुने गए? तो आज तक केवल 3 ही उपराष्ट्रपति हुए हैं जो निर्विरोध चुने गए, जिनका नाम है पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे एम हिदायतुल्लाह और तीसरे शंकर दयाल शर्मा। तो अब तक केवल 3 उपराष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुने गए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्लाह, शंकर दयाल शर्मा। तो इसमें बच कौन गए? के आर नारायण। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब एक पॉइंट और कि ऐसे राष्ट्रपति जो पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, यानी कि राष्ट्रपति से संबंधित है पर थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान लेने की जरूरत है ना? तो ऐसे राष्ट्रपति जो पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, जिनका मैं नाम लिख रहा हूं, ऐसे राष्ट्रपति जो पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, जिनमें पहले है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरे वीवी गिरी, वीवी गिरी। तो ऐसे राष्ट्रपति जो पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, जिनमें पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे जाकिर हुसैन, तीसरे वीवी गिरी, चौथे आर वेंकटरमण, पांचवें शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायण। आर वेंकटरमण, आर
वेंकटरमण, आर वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। और अंतिम, छठे और अंतिम ऐसे राष्ट्रपति जो पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं जिनका नाम है के.आर. नारायण, के.आर. नारायण, के.आर. नारायण। तो ऐसे राष्ट्रपति जो पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, आर वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा और के.आर. नारायण। प्रश्न हमारा था कि निम्न में से उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए। निर्विरोध अब तक केवल 3 उपराष्ट्रपति चुने गए जिनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा के.आर. नारायणन। अगला प्रश्न, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई, यानी कि पद पर रहते हुए मृत्यु होगी? ऐसे कौन थे? गोपाल स्वरूप पाठक, बी.डी. जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और कृष्णकांत। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने है। ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णकांत। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था? यानी कि ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे जो उपराष्ट्रपति तो थे पर राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद का त्याग कर दिया था? ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने। प्रश्न नंबर 25, ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए अपने पद का त्याग कर दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा वी गिरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? सर्वाधिक समय तक डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या बी.डी. जत्ती। प्रश्न नंबर 26 आपके सामने है। सर्वाधिक समय तक कौन से उपराष्ट्रपति रहे? ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे जो सर्वाधिक समय तक अपने पद पर आसीन रहे? तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? सबसे कम, सर्वाधिक तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, कम समय पर डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, बी.डी. जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। प्रश्न नंबर 27 आपके सामने है। सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे? तो सही उत्तर हो जाएगा वी गिरी। अगला प्रश्न, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? लोकसभा का, विधानसभा का, राज्यसभा का या इनमें से कोई नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाने वाला प्रश्न है और इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। किसका? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? और वापस रिपीट हो गया प्रश्न, ये पहले हम चर्चा कर चुके हैं। जनता, संसद, राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा संसद, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? हमने अभी अनुच्छेद पढ़े थे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? 52, 61, 62 या 63?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 63। अनुच्छेद नंबर 63 किसका पद? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 61 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। प्रश्न नंबर 31, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्य परिषद का पदेन अध्यक्ष होंगे। बिल्कुल सही बात है। 65 में उपराष्ट्रपति का चुनाव। बिल्कुल सही बात है। 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। बिल्कुल सही बात है राष्ट्रपति के सामने। अनुच्छेद 61 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। बिल्कुल गलत बात है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 61 में क्या है? 61 में उपराष्ट्रपति की तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहा? इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो भारत का कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहा? जसवंत सिंह, शंकर दयाल शर्मा, जाकिर हुसैन या बी.डी. जत्ती। प्रश्न नंबर 33, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहा है? प्रश्न नंबर 33, इनमें से कौन भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जसवंत सिंह। ऑप्शन ए, जसवंत सिंह। चलिए एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रोज़ हम 4 बजे लाइव चलते हैं। आज टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास लाइव नहीं ले पा रहा हूं। आज रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कल से लाइव हो जाएगी। चलिए पहला प्रश्न था, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर था संयुक्त राज्य अमेरिका। अब उपराष्ट्रपति से संबंधित हमने कुछ अनुच्छेद देखे थे। उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद देखे थे, जिसमें अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में बताया गया है उपराष्ट्रपति वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं, शर्तें एवं निर्वाचन का उल्लेख किया हुआ है। निर्वाचन है वो एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें संसद के सदस्य होंगे, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होंगे। इसमें राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य नहीं होंगे, मनोनीत सदस्य भाग लेंगे। ठीक है। और कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। फिर अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल एवं हटाने की प्रक्रिया। कार्यकाल 5 वर्ष होता है और हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। अनुच्छेद 68 में यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो यथाशीघ्र निर्वाचन हो जाना चाहिए। ठीक है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 माह के भीतर होना चाहिए। और अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया हुआ है। चलिए तो ये थी अपनी आज की क्लास। मिलते हैं नई प्रश्नोत्तरी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।